हे केशव, उस कर्म का तरीका बताओ जिससे कर्म करो और बंधन भी ना हो। फिर कृपया इसका कोई सहज तरीका बताओ। फिर कृष्ण ने कहा, इसका बड़ा ही सहज तरीका है। तुम कर्म फल में आसक्ति मत रखो। फिर अर्जुन ने कहा, यह कैसे हो सकता है? फल प्राप्ति की इच्छा तो हर कोई करता है। फिर कृष्ण ने कहा, परंतु क्या इच्छा करने से मनुष्य को फल की प्राप्ति होती है? नहीं अर्जुन, क्योंकि फल तो प्रारब्ध के हाथ में है, और जो भी मनुष्य फल प्राप्ति की इच्छा करता है उसका मन फल के बारे में सोचकर अपने कर्म और कर्तव्य से विचलित हो जाता है, और उसे वह फल प्राप्त नहीं होता जिसकी उसने इच्छा की थी। हे पार्थ, मनुष्य केवल कर्म कर सकता है, फल कदापि मनुष्य के अधीन नहीं है। फिर अर्जुन ने कहा, हे केशव, यदि फल की प्राप्ति मनुष्य या उसके कर्म के अधीन नहीं है तो कर्म ही क्यों करे? हे केशव, तुम्हारे कहे अनुसार यदि फल प्रारब्ध ने अपनी मर्जी से देना है तो फिर प्राणी को कर्म करने की आवश्यकता ही क्या है? फिर कृष्ण ने कहा, कर्म करने की आवश्यकता क्या है, ये जानने से पहले ये तो जान लो कि प्रारब्ध क्या है, प्रारब्ध कैसे बनती है। फिर अर्जुन ने कहा, हे केशव, प्रारब्ध क्या है उसे जानने में क्या मुश्किल है? ये तो सीधी सी बात है कि जो भगवान की इच्छा है वही मनुष्य का प्रारब्ध होती है। फिर कृष्ण ने कहा, नहीं अर्जुन, नहीं, ये धारणा सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं है? क्योंकि मैं किसी के प्रारब्ध नहीं बनाता, ना मैं किसी प्राणी के कर्म अथवा कर्म फल के हिसाब में दखल देता हूं। इसलिए प्राणी की प्रारब्ध बनाने में मेरा कोई हाथ नहीं होता। अर्जुन ने कहा, फिर कौन बनाता है प्राणियों का प्रारब्ध? प्राणियों के? फिर कृष्ण ने कहा, अपने कर्म, अर्थात ये कि प्राणी जैसे कर्म करेगा उसका वैसे ही फल पाएगा। अच्छे कर्म करेगा तो अच्छा फल मिलेगा, और बुरे कर्म करेगा तो बुरा फल पाएगा। यही जो प्राणी के अच्छे बुरे कर्मों के अच्छे बुरे फल का हिसाब है, इसी को प्रारब्ध कहते हैं। अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप सुख और अपने पाप कर्मों के फल स्वरूप दुख प्राणी को इसी जन्म में या अपने अगले जन्म में भोगना ही पड़ता है, वो बच नहीं सकता। इसलिए अकर्मण्य हुए बिना निरंतर अपने धर्म के अनुसार कर्म करते जाओ, और मन में यह पक्का विश्वास रखो कि जिस नियत के साथ तुम कर्म करोगे उसी नियत के अनुसार तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। कर्म का ये अटल विधान है, इसमें कभी किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता। हे अर्जुन, प्राणी का कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता। मनुष्य को अपने हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। इस तरह प्राणी के कर्मों के अनुसार उन कर्मों का फल हर मनुष्य के प्रारब्ध में लिख दिया जाता है। इसी कारण हर जन्म में मनुष्य अपने ही कर्मों के बंधनों में बंध जाता है। इसी कर्म के बंधन में बंध जाने के कारण मनुष्य आवागमन अर्थात जन्म जन्मांतर के चक्रव्यूह में फंसा रहता है और उसे मोक्ष प्राप्त नहीं हो पाता। फिर अर्जुन ने कहा, हे केशव, इसका अर्थ तो ये हुआ कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए मनुष्य को पाप और पुण्य से बचने के लिए कोई कर्म ही नहीं करना चाहिए, सारे कर्मों का त्याग करके सन्यासी बन जाना चाहिए। फिर कृष्ण ने कहा, कोई भी मनुष्य अकर्मण्य नहीं हो सकता, कर्म तो उसे हर स्थिति में करना पड़ता है। अर्जुन ने कहा, परंतु सन्यासी तो कर्म का त्याग तो करते ही हैं। फिर कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, सन्यासी भी कर्मों का त्याग नहीं करते, ना ही कर सकते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि सन्यासी भी कर्म करते हैं। खाना पीना, उठना बैठना, तपस्या करना, साधना करना, ये सब भी तो कर्म ही है। कर्म से कोई कैसे मुक्त हो सकता है? फिर अर्जुन ने कहा, हे केशव, जब कर्म से मनुष्य मुक्त नहीं होता तो वो कर्म कैसे करे
कि उसे पाप और पुण्य से मुक्ति मिले? फिर कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, इसका तरीका यह है कि मनुष्य फल की इच्छा त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर करे। फल उसे अवश्य मिलेगा, परंतु इस फल का वह विधाता की इच्छा समझकर स्वीकार करे। ज्ञानी पुरुष इसी योग को अपनाकर कर्म योगी बन जाते हैं। फिर भगवान शंकर देवलोक से ये सब बातें सुन रहे थे तो देवी पार्वती से कहने लगे, आह, कितना महान सत्य प्रभु ने सहज कह दिया। फिर देवी पार्वती ने कहा, वो कैसे भगवान? फिर शंकर जी ने कहा, देवी, समस्त भय चिंता कलेश के मूल में आसक्ति होती है। कर्मयोग फल की आसक्ति का त्याग करने को कहता है, अर्थात निष्काम होकर कर्म करने को कहता है। इससे मनुष्य को क्या लाभ होता है? फिर मां पूछती है, वो कैसे भगवान? फिर शंकर जी ने कहा, लाभ यही है देवी कि कर्मयोग चित्त को शुद्ध और भय मुक्त कर देता है। देवी, भय मुक्त होकर ही मनुष्य जीवन को आनंद में बिता सकता है। अर्जुन को प्रभु यही रहस्य समझा रहे हैं। फिर कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम इंद्रलोक दिव्यास्त्र पाने के लिए गए थे, तब उर्वशी के मोहजाल में नहीं फंसे थे, उर्वशी से मोहित नहीं हुए थे, क्योंकि उस समय तुम्हारा मन निरासक्त था। याद करो अर्जुन, जब तुमको उर्वशी ने कहा था कि मैं तो यहां अपने अतिथि की सेवा में अपने आप को समर्पित करने आई हूं, तो तुमने कहा था कि नहीं, ये धर्म नहीं है, ये तो अधर्म है, पाप है। हे अप्सरा, मेरे लिए हर वो स्त्री जो मेरे विवाह बंधन में नहीं बंधी आदरणीय है, देवी और माता समान है। फिर उर्वशी ने तुमसे कहा था, तो क्या पृथ्वी लोक का यही धर्म है कि पुरुष एक कामात स्त्री की प्रेम याचना को निर्दयता से ठुकरा दे? तो तूने कैसे धर्मयुक्त बात कही? ठीक कि हे देवी, आपका मेरा रिश्ता एक स्त्री पुरुष का नहीं है, बल्कि धर्म और इंद्रलोक के नियम अनुसार भी आप मेरी माता हैं। हे पार्थ, उर्वशी के कारण तुम विचलित नहीं हुए थे, परंतु आज कैसे विचलित हो गए हो? उस समय तुम अपना धर्म नहीं भूले थे, परंतु इस समय तुम अपना धर्म भूल रहे हो। इसका कारण जानना चाहोगे? अर्जुन ने कहा, हाँ केशव, बताइए। फिर कृष्ण ने कहा, तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में नहीं है, क्योंकि तुमने कर्मयोग नहीं अपनाया। फिर अर्जुन ने कहा, क्या कहा? कर्मयोग से मन काबू में रहता है? हां अर्जुन, कर्मयोग के कारण कर्मयोगी का मन इधर उधर भटकता नहीं है। कर्मयोगी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। जिस प्रकार पत्थर के एक मजबूत चट्टान को नदी की तूफानी लहरें भी विचलित नहीं कर सकती, अथवा बहुत बड़ा जलप्रपात भी पत्थर को नहीं तोड़ सकता, उसी प्रकार कर्मयोगी का मन भी ना बाढ़ से विचलित हो सकता है और ना भावनाओं के वेग से खंडित हो सकता है। हे पार्थ, इसलिए तुम निष्काम कर्मयोग की साधना करो, और निष्काम कर्मयोग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि तुम कर्म करते हुए भी कर्म के बंधनों में बांधे नहीं जाओगे। फिर अर्जुन ने कहा, हे केशव, कर्म भी कर्म का बंधन नहीं होगा, यह कैसे संभव? उस कर्म का तरीका बताओ जिससे कर्म करो और बंधन भी ना हो। फिर कृष्ण ने कहा, इसका बड़ा ही सहज तरीका है, तुम कर्म फल में आसक्ति मत रखो। फिर अर्जुन ने कहा, यह कैसे हो सकता है? फल प्राप्ति की इच्छा तो हर कोई करता है। फिर कृष्ण ने कहा, परंतु क्या इच्छा करने से मनुष्य को फल की प्राप्ति होती है? नहीं अर्जुन, क्योंकि फल तो प्रारब्ध के हाथ में है, और जो भी मनुष्य फल प्राप्ति की इच्छा करता है, उसका मन फल के बारे में सोचकर अपने कर्म और कर्तव्य से विचलित हो जाता है, और उसे वह फल प्राप्त नहीं होता जिसकी उसने इच्छा की थी। हे पार्थ, मनुष्य केवल कर्म कर सकता है, फल कदापि मनुष्य के अधीन नहीं है। फिर अर्जुन ने कहा, हे केशव, यदि फल की प्राप्ति मनुष्य या उसके कर्म के अधीन नहीं है, तो कर्म ही क्यों करे?
फिर कृष्ण ने कहा, क्योंकि मनुष्य का धर्म है अपने कर्तव्य का पालन करना, इस कर्तव्य पालन के लिए आवश्यक कर्म करना। फिर अर्जुन ने कहा, परंतु हे केशव, फल प्राप्ति की कामना छोड़ने पर मनुष्य में कर्म करने की प्रवृत्ति उत्पन्न कैसे होगी? यदि फल की इच्छा न रहेगी तो मनुष्य कर्म ही क्यों करेगा? फिर कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो साधारण मनुष्य फल की इच्छा से ही कर्म में प्रवृत्त होते हैं, वह सुख दुख के चक्र में फंस जाते हैं। उनकी मन शांति नष्ट हो जाती है। हर पल हर समय फल प्राप्ति के विचार से उनकी निद्रा उड़ जाती है। हे पार्थ, तुम दुर्योधन और उसके भाई को ही देखो। बचपन से ही दुर्योधन, शकुनी और दुशासन आदि ने हस्तिनापुर के सिंहासन को प्राप्त करने के लिए